प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के लिए निर्देश लिखे गए हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। जैसे में ये क्वेश्चन पहला भाग है जिसमें लिखा गया 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय बनाना है, परंतु विभाजित होने वाली संख्या क्या होनी चाहिए? विषम। तो विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए यह कौन सा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय होगा। और रिक्त समुच्चय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि न तो कोई संख्या विभाजित होगी, न तो उसे आप समुच्चय के अंदर लिखेंगे उसके अवयव के रूप में। तो इसलिए लिखेंगे रिक्त समुच्चय है। कारण में लिख दीजिएगा क्योंकि कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं है। ठीक, अगला देखिए लिखा गया सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखिए यहाँ पर सम होनी चाहिए संख्या और अभाज्य होनी चाहिए। तो सम और अभाज्य संख्या केवल 2 होती है, जो कि स्वयं से कटती है, तो वह अभाज्य भी हुई और 2 एक सम संख्या भी है। तो यानी जब इसका आप समुच्चय बनाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे। और आप जानते हैं रिक्त समुच्चय तब माना जाएगा जब उस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव न हो। तो यानी तब यहाँ पर लिखा जाएगा रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि समुच्चय का अवयव 2 है। अगला देखिए लिखा यक्स सच दैट यक्स, यानी यहाँ यक्स एक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, लेकिन उस यक्स का मान किससे छोटा है? तो 5 से छोटा है। इसका मतलब तब 5 से छोटी संख्याएं जो होंगी 3, 4, 2 होंगी। लेकिन यहाँ पर साथ ही और एक चीज़ बताएगा कि यही यक्स का मान 7 से बड़ा है। तो 7 से बड़ा क्या हो जाएगा? 8 होगा, 9 होगा। यहाँ एक तरफ बताया जा रहा है कि यक्स का मान 5 से छोटा है और एक स्थान पे बताया जा रहा है कि 7 से बड़ा है। इसका मतलब न तो वो 5 और 7 के बीच में नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं प्राप्त हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रिक्त समुच्चय है, क्योंकि यक्स का मान 5 से छोटा और यक्स का मान 7 से बड़ा समुच्चय के अवयव नहीं होंगे। कहने का मतलब यहाँ से यक्स का कोई ऐसा मान नहीं निकलेगा जो कि समुच्चय के अंदर लिखा जाएगा। अगला देखिए लिखा गया है, इसलिए वो रिक्त समुच्चय था। यहाँ है वाई सच दैट वाई, यानी वाई यहाँ एक समुच्चय है किसका? किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु का। अब देखिए जब आप समांतर रेखाएं खींचेंगे तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि जब काटती तब तो कहा जाता है कि ये वाला बिंदु दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों उसी बिंदु से जा रही हैं। तो इसका मतलब ये किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसलिए इनका कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं उभयनिष्ठ होगा। और जब कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा तो उस बिंदु को समुच्चय के अंदर नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब तब यहाँ पर वह एक रिक्त समुच्चय होगा। तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा रिक्त समुच्चय है, क्योंकि
समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित हैं। जैसे में पहला क्वेश्चन है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो आप जानते होंगे कोई भी समुच्चय परिमित समुच्चय तब होगा जब उसके अवयवों की संख्या सुनिश्चित हो। तो जो वर्ष के महीने होते हैं उसमें 12 महीना फिक्स होता है जो कि निश्चित होता है। इसका मतलब जो वर्ष के महीनों का समुच्चय बनाया जाएगा वह एक परिमित समुच्चय होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर उत्तर में परिमित समुच्चय है। अब कारण लिखना होगा तो कारण भी लिख दीजिएगा, क्योंकि वर्ष के महीनों की संख्या 12 होती है। इसका मतलब है कि जो समुच्चय बनाया जाएगा उसके अवयव सुनिश्चित है, निश्चित हैं। अगला देखिए 1 कामा 2 कामा 3 कामा डॉट 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 डॉट। अब इसमें कितने अवयव हैं ये सुनिश्चित नहीं है, तो इसलिए इस समुच्चय को हम लोग अपरिमित कहेंगे। तो लिखा जाएगा अपरिमित समुच्चय है। कारण में लिखेंगे क्योंकि अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। अगला देखिए 1 कामा 2 कामा 3 कामा डॉट 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 99 कामा 100। तो इसमें ये पता है कि 1 से प्रारंभ हो रही हैं और लगातार 100 तक की संख्याएं लिखी जा रही हैं। इसमें अवयवों की संख्याएं तब 100 होगी जो कि निश्चित है, तब इसको हम लोग परिमित समुच्चय कहेंगे। लिखा जाएगा परिमित समुच्चय है क्योंकि अवयवों की संख्या निश्चित है। अगला देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े 101 होंगे, 102 होगा, 103 होगा, इस तरह से डॉट 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 अनंत तक होंगे, क्योंकि ये तो इसमें निश्चित नहीं बताएगा कि 100 से बड़े या 500 से छोटे या 100 से बड़े 200 से छोटे। तो यहाँ जब ये नहीं बताएगा कि कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो इसका मतलब इससे जो भी समुच्चय बनेगा उसके अवयव निश्चित नहीं है, मतलब उनकी संख्याएं निश्चित नहीं हैं। तो जब संख्याएं निश्चित नहीं होंगी तो यह एक अपरिमित समुच्चय होगा। तो लिखा जाएगा अपरिमित समुच्चय है। कारण में लिखेंगे क्योंकि अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। अगला देखिए लिखा गया 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो उसमें 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। और आप जानते हैं कि कहाँ तक लिखना है, 99 से छोटे। तो 99 से छोटे 97 तक। इसका मतलब इसके अवयवों को निश्चित गिनकर बताया जा सकता है कि इसमें कितने अवयव हैं। तो यह तब परिमित समुच्चय होगा। इसका जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे परिमित समुच्चय है क्योंकि अवयवों की संख्याएं निश्चित
हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो समझिए कि x अक्ष के समांतर जो रेखाएं होंगी उनका समुच्चय बनाया जाएगा तो वो परिमित होगा, यहाँ अपरिमित। यहाँ ऊपर y अक्ष हो गया, इसको x अक्ष बोलते हैं। तो x अक्ष के समांतर जो रेखाएं खींची जाएंगी वह x अक्ष से यानी ऊपर की तरफ भी हो सकती हैं और नीचे की तरफ भी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस तरह से x अक्ष के समांतर अनेक रेखाएं यानी अनंत रेखाएं खींची जाएंगी, इसलिए इनसे जो भी समुच्चय बनेगा उनके अवयव स्पष्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से ये जो x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय होगा वह अपरिमित होगा। तो यहाँ लिखा जाएगा अपरिमित समुच्चय है। कारण में दिखाया जाएगा क्योंकि x अक्ष के समांतर रेखाएं अनंत हैं। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, इसलिए इनसे जो भी समुच्चय बनाए जाएंगे उनके अवयव स्पष्ट होंगे। तो स्पष्ट होने के कारण ये जो समुच्चय होगा वह परिमित होगा। तो लिखा जाएगा परिमित समुच्चय है। कारण में लिखेंगे क्योंकि अवयवों की संख्या निश्चित है। अगला देखिए क्वेश्चन है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। तो 5 के जो गुणज होते हैं वो 5 से विभाजित भी होते हैं। तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का यदि आप समुच्चय बनाएंगे तो 5, 10, 15, 20 इस तरह से अनंत तक की संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया कि 5 के गुणज 100 से कम, ऐसा बोला जाता तो इनकी संख्याएं सीमित होती। तो यहाँ संख्याएं सीमित न होने के कारण निश्चित नहीं होंगी, और निश्चित नहीं है तो ये अपरिमित समुच्चय होगा। लिखा जाएगा अपरिमित समुच्चय है। कारण में लिखेंगे क्योंकि अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आने वाले जानवरों का समुच्चय। देखिए, पृथ्वी पर आने वाले जीवों का समुच्चय और जानवरों के समुच्चय में अंतर है। जीवों में बहुत से हो जाएंगे जिनकी संख्याएं निश्चित नहीं होंगी, और जानवरों की जब संख्याएं कहीं जाएंगी तो इसका हर देश के पास आंकड़ा है, इसलिए ये निश्चित होंगे। तो लिखा जाएगा परिमित समुच्चय है क्योंकि अवयवों की संख्याएं निश्चित है। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु जो कि 0,0 होता है से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो समझिए इसके बारे में।
ये x अक्ष, ये y अक्ष, यहाँ पर जो होता है यही मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त बहुत से हो सकते हैं, किसी की त्रिज्या बड़ी होगी, किसी की त्रिज्या छोटी होगी। हो सकता है कि कोई वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या छोटी होगी तो वो यहाँ से होके जा सकता है, हो सकता है कि वो इधर से भी होके जा सकता है इस तरह से। अगला हो सकता है इस चतुर्थांश से होके जा सकता है, या चौथे चतुर्थांश से होके जा सकता है, या इनसे बड़ी त्रिज्या होगी तो और इस तरह से होके जा सकता है, इससे बड़ा होगा तो और ऐसे होके जा सकता है। इस तरह से देखा जाए तो मूल बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अनंत होने के कारण ये समुच्चय अपरिमित हो जाएगा। तो लिखा जाएगा आंसर में अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है।